बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए चॉकलेट टी केक विदाउट ओवन ग्लास में बनाना सिखाएंगे। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान, और सबसे बढ़ के ये कि आप इसको विदाउट एग्स भी बना सकते हैं, यानी कि एगलेस केक है ये। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी और इतना आसान है, इवन बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने एक बड़े बाउल में सबसे पहले मैदा रख लेना है। मैदा जो है वो हमारा 1 कप है और इसको अच्छी तरह से हमने छाना हुआ है। और तकरीबन हम इसमें 1 कप ही जो है वो इसमें सूजी शामिल कर रहे हैं, बारीक छानी हुई, बारीक पीसी हुई। बेकिंग पाउडर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया। बेकिंग सोडा 1 पिंच जितना या 1/4 टीस्पून जितना इसमें ऐड किया। और सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 कप मैदा है और 1 कप ही सूजी है। सूजी को हमने ग्राइंड करके अच्छी तरह से पीस लिया है। दही शामिल कर देंगे 1/2 कप जितना इसमें, और 1/3 कप जितना इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, और 1/3 कप ही इसमें गरम दूध शामिल कर देंगे। दूध हमारा जो है वो सर्दियां हैं, इस वजह से हमने गरम रखा है। आप गर्मियों में यूज़ करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अगर आप सूजी ना भी डालना चाहें तो इसकी जगह पे मैदा दोबारा से आप शामिल कर सकते हैं, यानी कि 2 कप आप 1.5 कप तकरीबन आप मैदा शामिल कर लीजिएगा। वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर आप लिक्विड भी डाल सकते हैं या ड्राई, जो भी आपके पास हो, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए, बैटर हमारा बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है। इसको 5 मिनट के लिए आपने कवर करके रख देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी शामिल की है, इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से सारी साइडों से जो है इसको मिक्स अप कर देंगे। पहले सूजी मैंने बहुत अच्छी तरह फाइन जो है ग्राइंड कर ली थी, जिसकी वजह से बहुत ही इसका टेक्सचर जो है ये आपको इस सॉफ्ट नज़र आ रहा है। 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। उतनी देर में ये हम ग्लास जो है उनको ग्रीस कर लेते हैं अपने। थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो इनको ब्रश कर लेंगे अंदर। ग्लास आपके पास जो कोई भी हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये स्टील के ग्लास जो है नॉर्मल हर घर में होते हैं। इनमें आपने ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से हल्का सा ऑयल लगा लेना है। पहले अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें केक का बैटर डालें तो चिपके ना कहीं से भी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के तो अच्छी तरह से इसको रोल करते हैं, ताकि अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। 1-1 चम्मच जितना मैदा डाल के, 1 टीस्पून इनके मैदा डाल के आपने ऐसे हिला लेना है। एक मैं बता देती हूँ आपको। और प्लेट में आपने इसको उल्टा लेना है मैदे को। ये देखें, अच्छी तरह से इसकी तह में जो है मैदा लग गया। अब जब मैं इसको पलटूंगी तो मैदा सारे में अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। अच्छी तरह से ये देखें, बस इसी तरह से सारे जो हैं ग्लास आपने तैयार कर लेने हैं। जितना आपका बैटर है उसके हिसाब से ग्लास तैयार कर लीजिए। अगर ग्लास बड़े हैं तो आपके 2 ग्लास ही काफ़ी होंगे, और अगर आपके छोटे वाले ग्लास हैं तो फिर आप 3 ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे वैसे हो सकता है कि 2 ग्लास इस्तेमाल हों, बैटर डाल के पता चलेगा तो, लेकिन मैंने 3 ग्लास जो हैं वो तैयार किए हैं। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ऑप्शनल हैं। अगर आप डालना चाहें तो बहुत अच्छा, इनसे टेस्ट अच्छा आ जाएगा हमारे चॉकलेट केक का। और अब आपने इनको फिल करना है तकरीबन 1/2 ग्लास जितना। आधा आधा ग्लास जो है वो इतना हम इसमें बैटर डालेंगे,
ताकि ये फूल के थोड़ा सा ऊपर को आ जाए। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना आपने, फुल नहीं भरना इसको। थोड़ी सी चॉकलेट चिप ऊपर से ऐड करेंगे ताकि जब ये आप बेक करें तो ये टॉपिंग में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं। ये देखें 2 गिलासों में मेरे ये अमेज़ा आया है और इसके ऊपर चॉकलेट चिप हमने डाली है। पतीली हमने प्री हीट होने के लिए रखी हुई थी, 5 मिनट हो गए हैं। दरमियानी आंच पे रखा हुआ था इसको, और इसके मैंने छोटा सा एक पिज़्ज़ा का जो स्टैंड होता है वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ था। इसके अंदर अब हम ग्लास रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। ऊपर से रुमाल दे देंगे, कोई नैपकिन वगैरह या किचन टॉवल दे दें ताकि इसकी हीट जो है वो बाहर ना आए। और तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। 30 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये देखें केक हमारा जो है तैयार हो गए हैं। इनको हल्का सा रोल करना है आपने इस तरह से, और थोड़ा सा इसको प्रिक कर लीजिए। अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उल्टा लीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत इसका देखें टेक्सचर कितना अच्छा आया है माशाल्लाह से। हमारा ये एगलेस चॉकलेट केक जो हैं ग्लास में बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी इनकी खुशबू आ रही है और इतने ये सॉफ्ट हैं। चलिए इनको काट के चेक करते हैं। ये देखें ये मैंने काटा हुआ है एक जो है, और दूसरा जो है वो मैं आपके सामने भी काटती हूँ। आप इसकी सॉफ्टनेस, आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा अगर आप बना के उनको शाम की चाय के साथ या नाश्ते में दें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं काटती हूँ। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही होगी, देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से। बाकी स्लाइसेस भी इसके काटते हैं। इतना सॉफ्ट, इतना भुरभुरा है कि ये हाथों में ही जो है वो हमारे बिल्कुल ऐसे भुरभुरा होके उतर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है हमारा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता आपका ये चॉकलेट केक ग्लास में विदाउट ओवन और एगलेस मैंने बनाना सिखाया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।